नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है। पोहे नाश्ते में टिफ़िन के लिए बन चुके हैं स्कूल के लिए, और अब बन रही है खस्ता करारी मठरियाँ, जो कि स्नैक्स की तैयारी है होली के लिए। आप लोग या घर में मेहमान आए तो इस तरह के स्नैक्स बड़े आराम से बना सकते हैं, जिसमें कि आपको आटा किस तरह से मैदे का लगाना है, मैदे में सूजी भी ऐड कर करके क्या मसाले डालने हैं, इसके लिए पुराना वीडियो देखिएगा। फिर भी मैं एक रफ आइडिया बता दूं। टाइट आटा गूंदना है मैदे का, उसमें डालना है नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, जो मोटी हुई कुटी हुई लाल मिर्च है वो डालिएगा, और अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, 3 चीज़ ज़रूरी है। और साथ में डालिएगा नमक और हींग स्वाद के लिए। कसूरी मेथी डाल दें तो और अच्छा, नहीं भी डालें तो भी ठीक। ये देखिए, आंच होगी मीडियम से सिम। ये होगा तलने का तरीका, और बिल्कुल खस्ता करारी बनके तैयार होंगी, और एक बार का लॉट बनके तैयार हो गया है। अब ये आवाज़ आपने सुनी होगी, कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो ये हम इस तरीके से आटे की लोई से थोड़ा ज़्यादा, इतना बड़ा हमें एक बॉल बनाना है, और आटे का पलथन हल्का सा लगा करके इसको गोल गोल हमने रोटी के आकार का बेल लेना है। फिर जो भी आकार हम देना चाहें, शेप देना चाहें, उसके अकॉर्डिंग में हम इसे काट सकते हैं। गोल मठरियाँ भी बना सकते हैं, नमक पारे भी बना सकते हैं, और इस तरह के नाचोस टाइप के शेप में भी बना सकते हैं। नाचोस का शेप देने के लिए आपको बस एक लोई लेकर के अच्छे से आटे में डाल के उसे बेल लीजिए, हल्का सा पलथन लगा के, ज़्यादा पलथन नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आपको देखिए, ये लिया, जब बेल लिया तो बहुत पतला ना बहुत मोटा, इतना मोटा होना चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे आप इस आकार में ऐसे ऐसे काट सकते हैं, तो ये आपका नाचोस वाला शेप बन जाता है, जिसमें आपका लेफ्ट ओवर भी नहीं रहेगा। या छोटी छोटी लोई लेंगे पूरी के आकार की, तो गोल गोल मठरियाँ बना सकते हैं। या टोटल नमक पारे का शेप अगर बनाना हो तो ये तो नाचोस का बना दिया। अब आपने अगर मठरी बनानी है सिंपल नमक पारे के उसमें, तो आप इसको इस तरीके से काटेंगे, ये और फिर उसके बाद दोनों ही शेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। और छोटी लोई जब आप बनाएंगे ना अगर मठरी के लिए, तो एक काम आपने और करना होगा, उसमें सेंटर से पक जाए अच्छे से, इसके लिए उसमें इस तरह से छेद किए जाते हैं, तो ये ज़रूर करिएगा। तो इससे अंदर तक वो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे ये भी है नाचोस वाला शेप भी, अगर बड़ा है तो आपने इस तरह से हल्का सा चाकू से उसे गोद देना है कहते हैं। तो इससे क्या होगा, अंदर तक खस्ता करारी वो होगी। और इसको एक छन्नी वाले बर्तन में आप निकाल के रखेंगे, और मीडियम से सिम में इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। और पेपर लगा लीजिए या तो, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देखिए, मैं तो इसमें डाल रही हूँ। ये मुझे कल बर्तन वाले से मिला, मोबाइल पुराना था, उसको दिया। थोड़ा कीबोर्ड था, एक लैपटॉप कीबोर्ड और माउस जो पुराने थे, और एक पुराना जियो का मोबाइल जो हैंड वाला होता था ना पहले से, तो वो बटन वाला, तो वो उसके साथ हमें एक ये मिला। और एक बाउल मुझे पहले मैंने ले चुकी थी, एक ये बड़ा बाउल और मिला। तो मेरी चीज़ भी बन गई और मेरे काम भी आ गई। हालांकि छन्नी थी मेरे पास, बट ये गहरी छन्नी है तो और अच्छी है। कोई चीज़ सब्जी धोनी है, कुछ करना है, तो अब आप ये देखिए, यहाँ साथ साथ बातों ही बातों में हम इसको, अब बिल्कुल तेल तो गर्म है लेकिन मीडियम में, जैसे आप देखते हैं समोसा कैसे पकाते हैं, एकदम हाई फ्लेम में होगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन कलर आएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। आँच आपकी सिम में होनी चाहिए, सिम से मीडियम में, और उसको अलट पलट करके अच्छे से पकाना होगा। ये वाला शेप आप देख ही चुके हैं, बहुत ही कॉमन है। इसे नमक पारे, क्योंकि नमक डला हुआ है, तो नमक पारे तो स्नैक्स है, या आपका टी टाइम स्नैक्स है। मेहमान आ गए तो भी आप अपना हर समय ये चीज़ तो तैयार कर ही सकते हैं, कभी भी साल भर में कभी भी मेहमान आए आपके। अदरवाइज़ होलियों में तो ये चीज़ ज़रूरी बनती है। तो धीमे धीमे हम होली के स्नैक्स आप तक पहुंचाने लग रहे हैं। तो ये मैंने शुरू कर दिया बनाना। बीच में फ़ोन में स्पेस कम था और थोड़ी सी इंगेजमेंट भी थी, इसलिए शूट नहीं आ पाए। काफ़ी स्पेस एम्प्टी किया, तब जरा सा शूट अब मैं वीडियोस आप तक पहुंचा पा रही हूँ। तो फ़ोन का स्पेस, मेमोरी
वगैरह, मतलब आप जानते ही हैं ज़्यादा वीडियोस बनते हैं तो ऑक्यूपाई हो जाता है। परसों मैंने पहाड़ की, उत्तराखंड की सबसे बढ़िया चीज़ जो होती चुड़कानी, जो काले भट्ट की, वो बनाई थी, पर शूट इसी वजह से नहीं कर पाई। कल बनी थी, कल माघी पूर्णमासी थी, तो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करी, तो उनके लिए आटे का कसार यानी कि पंजीरी बनी, और बना था साथ में, रात को बनाया था हमने मटर और गोभी की सब्ज़ी रसे वाली, बिना आलू के, टमाटर डाल के, सात्विक सब्जी, और साबूदाने की खिचड़ी बनी थी। और परसों बनाई थी हमने, जो बताया आपको, चुड़कानी। ये सब डिशेस पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। चैनल का नाम मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी, आप देखेंगे तो आप उसमें चुड़कानी बनाने का तरीका बताया हुआ है। आजकल सात्विक बन रहा है तो इसलिए प्याज लहसुन हम अवॉइड कर रहे हैं। ये थी रेसिपीज़ आजकल के मौसम के अनुसार। अब हमने मटर भी प्रिजर्व कर लिए हैं, मैंने जिपलॉक बैग में रेडी कर दिए हैं। जितने मटर मैंने छील पाई, अभी और लूँगी। एक बड़ा जिपलॉक बैग पूरा भर चुका है, दूसरा और आधा भरा है। आज अभी ले करके दिन में अपने फ्री टाइम में करूँगी। ये टमाटर हैं, 20 रुपये किलो के आसपास मिल रहे हैं, तो इनको भी जब मौसम में, अगले आने वाले समय में जब टमाटर महंगा होगा, हम प्रिजर्व कर लेंगे। इनको काट लिया है, इनको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी हल्का सा नमक डाल करके, और इसको एक एयर टाइट कंटेनर में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, संभाल लूँगी ठंडा होने के बाद इस डब्बे में, और फ्रीज़र में रख दूँगी। तो वो प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करी जाएगी। अन्यथा अगर आप पकाएं ना, तो आप इसको सिंपल से ब्लेंडर या मिक्सी में पीस लीजिए टमाटर को, और उसको डायरेक्टली एक डब्बे में या आइस क्यूब्स के फॉर्म में आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो जब टमाटर महंगा होगा तो जितनी ज़रूरत है उतना टमाटर की प्यूरी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पका के थोड़ा सा रखूँगी, तेल नहीं डालेंगे हम, हल्का सा नमक डाल करके इसको हल्का गला लूँगी मैं, काट करके और टुकड़ों में काटूँगी। अभी बीच का सेंटर पार्ट मैंने हटाया है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम जिस समय बहुतायत में मिल रही हैं, तो अपनी किचन की इकोनॉमिक्स को मेंटेन कर सकते हैं, और घर में ही बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आलू के चिप्स और पापड़, अभी आलू भी बड़ा सस्ता है, तो आप जानते ही हैं कई समय से ये चीज़ें बनती आ रही हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खाना चाहती, पर पैकेज फूड में वो इंजॉय करते हैं। तो मेरा बेटा भी आलू के चिप्स और वो सब एक आध बार मैंने बनाया तो इंजॉय नहीं किया उसने, तो फाइनली हम ही लोग खा रहे थे। अब शुगर, ब्लड प्रेशर की अगर समस्या आ गई है तो बनेगा तो खाया भी जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। पर वो भी एक आध दिन में मैं आपसे शेयर करूँगी। आलू भी बड़े सस्ते हैं, 100 के 5 किलो या 6 किलो हमें गली में मिल जा रहे हैं, तो मंडी में तो और भी सस्ता होगा। तो इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी के मिशन को साकार करिएगा, और इस तरह के नमकीन, नमक पारे, खस्ता करारे बना करके ज़रूर खाइएगा, और मेहमानों को इसका होली में लुत्फ़ उठाने दीजिएगा। तो ये थी छोटी सी पहल घर में ही स्नैक्स बनाने की। आप इसे जानते ही होंगे, ये सब पुराने समय से दादी नानी, हमारी पेरेंट्स करते आए हैं। 80s की जनरेशन के जो लोग हैं, 70s और 80s के जो टाइम में जिन्होंने अपना बचपना जिया है, वो ज़रूर जानते होंगे कि उस समय में किस तरीके से आधे से ज़्यादा चीज़ें घर में ही प्रिपेयर हो जाती थी, मार्केट से कम चीज़ें आती थी। तो ये थी छोटी सी मेरी प्रिपरेशन घर में फूड प्रिजर्वेशन की, और साथ में स्नैक्स की। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।